श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करेंगे कि महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज वीडियो में हम शेयर करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के इष्ट देव अगर महादेव हैं यानी भगवान शिव हैं, तो उन व्यक्तियों को कैसा होना चाहिए जिससे उन्हें भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त हो। हम आपको आज वीडियो में जानकारी यही देने वाले हैं, क्योंकि स्वयं मेरे भी इष्ट देव महादेव हैं। तो हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनकर के ही बताएंगे कि कैसा होना चाहिए व्यक्ति को जो भगवान शिव की आराधना करता है और उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और उसे जो दुख है, संकट है, कष्ट है, परेशानी है, महादेव उसके जरूर समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि भगवान शिव की जब भी हम पूजन करते हैं तो छल कपट नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को आपके पास कुछ है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव कहते हैं सिर्फ आप मुझे अपना सच्चे हृदय, सच्चा मन और भाव अग से पूजन करते हैं तो उसे वह बड़े प्रेम से प्राप्त करते हैं और आपके जरूर कोई भी मनोकामना है, थोड़ी देर अगर किसी के जीवन में लगता है तो लेकिन पूर्ण जो है जरूर करते हैं। तो अन्य देवताओं के लिए आपको श्रृंगार की जरूरत पड़ती है, सहस्त्र भोग की जरूरत पड़ती है, लेकिन महादेव कहते हैं कि आप सिर्फ एक लोटा जल सच्चे हृदय से जो भी व्यक्ति मुझे समर्पित कर देता है वह मेरा हो जाता है। और जो भी व्यक्ति भगवान शिव को इष्ट आराध्य देवता मानता है और उनकी पूजन करता है तो उन व्यक्तियों को क्रोध जो है नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, लोगों का भला नहीं सोचना चाहिए और भगवान शिव की पूजन करते समय भगवान शिव को अपने हृदय में बसा के रखना चाहिए। भगवान शिव की अगर जो भी इष्ट देवता जिसके भी व्यक्ति के हैं, भगवान शिव की जब भी आप पूजन करते हैं तो निर्छल और दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे दिखावा, बहुत सारे लोग दिखावे में भी पूजा करते हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हमारे पूजन में न तो छल हो, न कपट हो, न दिखावा हो। और अगर आप उनके इष्ट देव हैं, आपके हैं, तो आप उन्हें बिना छल और कपट के पूजन करें भगवान शिव को, और दिखावे से बिल्कुल भी कुछ ना करें। अपने मन के हृदय से भगवान शिव की अगर आप प्रतिदिन आराधना करते हैं तो भगवान शिव बड़े प्रेम से स्वीकारते हैं। भगवान शिव को अगर जो व्यक्ति प्रतिदिन एक लोटा जल समर्पित करता है उसके जीवन में समस्त दुखों को समाप्त महादेव जरूर करते हैं और वह भगवान शिव का प्रिय व्यक्ति हो जाता है। तो जब भी आप ये इष्ट अगर आराध्य देवता हैं तो आप एक जीवन में नियम भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी बल पूजा शक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान शिव के लिए प्राप्त की कृपा को एक नियम जरूर धारण करें। नियम में आप कुछ भी शामिल कर सकते हैं अपने समय के अनुसार, यानी अगर आपके पास समय ज़्यादा अगर नहीं है तो आप एक नियम बना सकते हैं। नियम आपका कोई सा भी हो सकता है, या आप प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाएं, या आप भगवान के प्रतिदिन शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, या अगर आपके पास समय नहीं है तो आप प्रतिदिन मंदिर की देहरी को स्पर्श करके प्रणाम करें। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो आप रास्ते से चलते हुए भगवान शिव के मंदिर पर प्रणाम नतमस्तक हो जाएं, स्माइल करके चले जाएं तो भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर जीवन में बहुत दुख है और आपको कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है तो आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो उनकी भक्ति को बिल्कुल भी ना तोड़िएगा। प्रतिदिन द्वार पे जाते रहिएगा। हो सकता है कि किसी का दुख थोड़ा जल्दी कटता है और थोड़ा देर कटता है, लेकिन अगर आप भरोसे से, अगर आपके इष्ट देव महादेव हैं तो मैं पूर्णतः भरोसे से कहती हूँ कि आपका दुख महादेव जरूर काटते हैं। अगर आपके इष्ट देव महादेव हैं तो ऐसे आपको महादेव इष्ट देव नहीं, जो व्यक्ति भगवान शिव का प्यारा होता है उसी का इष्ट देव महादेव होते हैं। और जो व्यक्ति भगवान शिव का प्यारा होता है वही मंदिर के द्वार तक जाता है, वही भगवान शिव की आराधना करता है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा हर व्यक्ति पर नहीं पड़ती है। भगवान शिव के भक्त बहुत सहज नहीं होते हैं। भगवान शिव का कोई अगर आप पूजन पाठ भी करते हैं तो भगवान शिव बहुत परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वह मेरी भक्ति करेगा और उसके कर्म में अगर वह नहीं होगा तो मुझे देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भाग्य को ब्रह्मा जी बनाते हैं तो भाग्य को जब ब्रह्मा जी बना देते हैं, कर्मों के अनुसार आपकी कुंडली को धारण कर देते हैं, तो
अगर जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, इष्ट देव की आराधना करता है, तो महादेव को उस कर्म को भी बदलना पड़ता है। इसीलिए महादेव जो है, जब आप उनकी इष्ट अगर देवता आपके हैं, तो आप ये मान के स्वीकार कर लीजिए कि आप भगवान शिव के प्यारे हैं, इसलिए आप उनके इष्ट देवता आपके हैं। वो देवों के देव महादेव कहा जाता है। अगर आपके भाग्य में जो नहीं है, अगर आपकी कुंडली में किसी ने कह दिया है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं या आपके भाग्य में नहीं है, तो आप बिल्कुल ना घबराएंगे। आप भगवान शिव की आराधना करिए। जो भाग्य में नहीं होता वो अभी भाग्य को बदल देते हैं मेरे महादेव। तो महादेव की आराधना करने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही सहज नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव की कृपा सब पे प्राप्त नहीं होती है। बहुत परीक्षा लेते हैं। अगर आप भगवान शिव की कोई व्रत करिए, आपको बहुत परीक्षा मिलेगी। मैंने जैसे कि एक बार पशुपतिनाथ व्रत किया और भगवान शिव ने इतनी परीक्षा ली, लेकिन मैं परीक्षा से हारी नहीं। और मैंने परीक्षा को भगवान शिव ने ही मुझे बल शक्ति दिया। जैसे कि शाम के समय जब पूजन होता है, तो जब भी मैं मंदिर जाना शुरू करी, तभी से इतनी बारिश शुरू होने लगी। हर सोमवार की सोमवार बारिश इतनी ज़्यादा होती थी, मैं भीगते हुए मंदिर जाती थी। लेकिन मैं मंदिर जाती थी, वो मैं क्या, भगवान शिव मुझे बुलाते थे। कोई भी कार्य स्वयं आप नहीं कर सकते भगवान शिव की कृपा के बिना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके इष्ट देवता महादेव हैं, तो परीक्षा भी आपकी लेते हैं कि आप उनके भक्ति में अटूट हैं या नहीं हैं। तो अगर आपने दृढ़ निश्चय करके भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया है, और अगर आपका कोई ग्रह अनुकूल नहीं है, आपके घर में पितृ दोष है, कुंडली में परेशानी है, किसी ने कह दिया कि आप ये कर लो वो कर लो, तो कुछ भी मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की आराधना करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए। और जब भी आप भगवान शिव की पूजन करिए, तो दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिखावा यानी आप सबसे ये कहिए कि मैंने भगवान शिव के मंदिर में ये जाके किया, या मैं जल चढ़ा रही हूँ, कभी भी मत कहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूजन जो है असफल होता है। जब भी आप कुछ करिए, तो आप इतना कहिए कि महादेव ने मुझसे जो कराया वो मैंने किया, क्योंकि आपके सहज नहीं है कि आप स्वयं कुछ भी कर सकते हैं। जो आपके इष्ट आराध्य देवता कराते हैं, आप वही करते हैं। तो अपने आप को कभी यह ना कहें कि मैंने ये किया। जो किया आपके इष्ट आराध्य देव ने कराया, तब आपने किया। हर माध्यम को अपने महादेव पर समर्पित करते जाएं। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आप अपने महादेव पर सब छोड़ दें। उनके पास बैठे और बोले कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतना परेशान हूँ। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, तो महादेव आपके रास्ते ज़रूर खोलेंगे। मैं स्वयं जो है, मेरा बालक है, जो कि बालक थोड़ा सा बोल नहीं पाता, थोड़ा सा उसके साथ परेशानी है, लेकिन मैं अपने इष्ट आराध्य देवता की साथ नहीं छोड़ती हूँ। मुझे भरोसा है कि एक दिन महादेव बहुत ही अच्छा करेंगे, और पूर्णतः भरोसा होकर के कभी विचलित मत होइए। दुख इतना बड़ा नहीं है कि महादेव से बड़ा है। महादेव सबसे बड़े हैं और दुख उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर दुख आपके सामने है, तो आप विचलित ना होइएगा। आप भगवान शिव की आराधना करते रहिएगा, और शिव आपकी जरूर दुख हरेंगे। और अगर जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है और अगर बहुत दुखी है और शिव की आराधना कर रहा है, और अगर दुख उसका समाप्त हो रहा है, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने भी शिव की आराधना करना शुरू किया और मेरे भी दुख समाप्त हुए। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके महादेव ने दुख समाप्त किया। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, तो कई लोगों के सामने जाता है और कुछ नहीं होता आपका। लेकिन अगर आप अपने शिव के आराध्य देवता, इष्ट देव की समक्ष बैठे रहते हैं, उनको हर एक चीज़ सौंप देते हैं, तो आपको रास्ता जरूर मिलता है। ये मैं पूर्णतः भरोसे से कह रही हूँ। तो दुखी हो करके बिल्कुल ना परेशान हो, अपने इष्ट आराध्य देवता के पूजन करें, दिखावा ना करें, छल कपट ना करें। आपके पास जो भी है, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप दिया जला सकें या फूल ले जा सके, तो आप कहीं से गिरी हुई पत्तियां भी महादेव को समर्पित कर सकते हैं। महादेव तो भाव के भूखे हैं, आप क्यों इतना परेशान होते हैं। आप जाइए भगवान शिव के मंदिर में, रोज प्रणाम करिए, अपना दुख किसी से ना करके भगवान शिव के चरणों में रखिए। मैं पूर्णतः भरोसे से कहती हूँ, अगर आपके इष्ट आराध्य देवता महादेव हैं, तो आपके जीवन का कल्याण सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं ना। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो शिव महापुराण के उपाय बहुत
बहुत सारे जो आर्थिक स्थिति, धन, व्यापार के भी उपाय शेयर करती रहती हूँ, ताकि महादेव से मैं प्रार्थना करूँ कि जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली हो, जो भी देख रहा हो, उसकी सारी मनोकामना महादेव पूर्ण करे, ताकि मेरी वाणी भी सत्य हो और आपकी कृपा भी हो और महादेव आपके ऊपर कृपा प्राप्त करे। मेरे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए, भगवान शिव की आराधना करिए, उनको अपना इष्ट आराध्य देवता सब मान के उनके चरणों पे समर्पित कर दिए। जीवन ऐसे चल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक हो। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जानकारी और नेक्स्ट उपाय को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर